भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बड़ा रहा है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। पहला आम चुनाव बीजेपी ने लड़ा 1984 में। तब उसके वायदों में 370 हटाना ही था, लेकिन 1989 के आम चुनावों से कॉमन सिविल कोड भी शामिल हो गया और ये तब से बीजेपी के एजेंडे में 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से नवंबर 2019 में विधेयक लाकर यूसीसी पर बिल पेश किया गया। 2020 में भी बिल तैयार हुआ, लेकिन पेश नहीं किया गया। 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर गहन चर्चा शुरू की। 2018 में 21वें कमीशन ने जनता की राय लेने के बाद कुछ सुधारों के अलावा फिलहाल कॉमन सिविल कोड की जरूरत से इनकार किया था। 2023 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर यह मुद्दा जनता के बीच रख दिया। पक्ष कहता है यूसीसी आप लोगों के लिए केवल एक चुनावी मुद्दा है, कि चुनाव से कुछ महीने या 1 साल पहले आप लोग ये आवाज उठाते हैं। ये विपक्ष के विद्वेष और अज्ञानता दोनों का प्रतीक है। यूसीसी कॉमन सिविल कोड 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके 1951 में जनसंघ से लेके आज तक 73 साल से हमारा मुद्दा है। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि हमारा एक भी घोषणा पत्र दिखाएं जिसमें हमने यूसीसी का उल्लेख न किया हो। और उससे बड़ी बात है, ये भाजपा का मुद्दा नहीं था। हमने कहां से लिया है? संविधान निर्माताओं का यह मनोभाव था कि यह कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। और एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय अपना मंतव्य दे चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समाज और देश के हिसाब से आज यूसीसी की आवश्यकता क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि जब भारत 21वीं सदी में एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो समाज के हर वर्ग को समान रूप से उभरने का मौका मिलना चाहिए। एक कहावत होती है ना कि योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकेस्ट पॉइंट। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम समाज की बहनों को, बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत सबके लिए लागू हो जाएगा, समान रूप से विरासत में जो आपको पैतृक विरासत संपत्ति मिलेगी सबको समान रूप से मिलेगी, गुजारा भत्ता समान रूप से मिलेगा, शादी ब्याह की है समान, फिर आप अपने जो ट्रेडिशन फॉलो करना चाहें करिए। क्या 2024 से पहले ये आ सकता है, आपको लगता है? देखिए, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं और कई राज्यों ने इसमें प्रक्रिया रखी है। तो मुझे लगता है कि एज पर द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोसेस होगा उसके अनुसार जब भी कोई चीज निर्णय की स्थिति में पहुंचेगी तो आपके संज्ञान में बात आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बहस में उलझा रहा। ये राजनीति का मुद्दा है या देश की जरूरत? धार्मिक आजादी पर प्रहार है या समानता की पुकार? मजहब में दखल अंदाजी है या रिफॉर्म की आवश्यकता? और ये बहस आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही चली आ रही है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस को ऐतराज क्या है, क्या आपत्तियां हैं? देखिए, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि यूसीसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और अब 9 वर्ष से मोदी साहब हैं, उनको क्या आपत्ति है? और उनकी आपत्तियों के बारे में मुझे लगता है 2018 में जो लॉ कमीशन बना उसने अपनी जो रिकमेंडेशन थी, जिस जयराम रमेश जी ने बहुत क्लियरली कहा कि जब लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी की इस देश में आवश्यकता नहीं है, आज अब दोबारा से, क्योंकि 2024 का चुनाव है, यूसीसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आप अभी सुझाव मांगेंगे, फिर कमेटी बनाएंगे। हम तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं, अगर इतनी ही अच्छी चीज थी तो 9 वर्षों से आपने क्यों नहीं लागू की? 9 वर्ष ये हैं, 6 वर्ष में 15 वर्ष हो गए। यूसीसी को केवल आप राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। यूसीसी में आप देखिए कितने प्रावधान हैं, हमारे यहाँ पर कितनी विविधता है। जिस तरह से एक ट्राइब में दूसरी ट्राइब में तमाम रीति रिवाजों का फर्क, एक राज्य से दूसरे राज्य में रीति रिवाजों का फर्क है। एक जगह अग्नि की पूजा है, दूसरी जगह किताब की पूजा है, कहीं पर कुछ है। आप उन चीजों को जबरदस्ती क्यों एक समाज के पटल पर लाकर कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं? क्या बीजेपी ने मणिपुर से कुछ नहीं सीखा? आपने वहां पर जिस तरह से एथनिक क्लैशेस कराए हैं, ये सारा फेलियर आपका है। आप यूसीसी का केवल चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। इस पर कोई मंथन नहीं हो सकता? अनुच्छेद 44 की भी वो दुहाई देते हैं, उसकी बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि इस पर बिल्कुल, अगर विधि आयोग द्वारा ये पूछा जा रहा है अलग अलग तबकों से, तो क्या ये प्रक्रिया सही है आपके? देखिए, मैं समझता हूँ प्रक्रिया क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये लॉ मिनिस्ट्री का काम है, केंद्र सरकार का काम है, इसमें ये विपक्ष का काम नहीं है।
लेकिन अगर ये प्रक्रिया अच्छी है तो 2018 में 21वां लॉ कमीशन बना, 2023 में आते आते लगभग 6 साल हो गए 22वां लॉ कमीशन बना, तो 6 साल से सरकार पकड़े चल रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति का यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे से पहली बार सामना हो रहा हो। समय समय पर लगभग हर दौर में यह मुद्दा भी उठता रहा और इस पर बहस भी होती।